हम सभी जानते हैं कपूर हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। पूजा पाठ से लेकर घर का शुद्धिकरण और कीड़े मकोड़ों को भगाने का काम करता है कपूर। यदि किसी के सिर में डैंड्रफ हो गए हैं तो कपूर को नारियल के तेल में मिलाकर इसका मालिश करने से डैंड्रफ ठीक हो जाता है। कहीं पे कुछ जल गया है हाथ में या पैर में, वहाँ आप कपूर को नारियल के तेल में डालकर लगाइए, वहाँ भी बहुत फ़ायदा करता है ये। और कपूर ऐसा चीज़ है ना कि ये मल्टीपर्पज़ यूज है कपूर का। एक औषधीय तौर पे भी देखा जाए तो कपूर एक औषधि है। इससे दवाई में भी उपयोग किया जाता है। यदि किसी को खुजली की बीमारी हो गई है तो यदि खुजली में भी नारियल के तेल में डालकर इसे लगाया जाए तो खुजली भी ठीक हो जाती है। बहुत सारे फ़ायदे हैं कपूर के। तो क्या आप जानते हैं कि कपूर हमारे पौधों के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। हम अपने पौधों को भी कपूर के प्रयोग से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम कपूर का 3 तरह से यूज करना हम आपको बताएंगे। 3 तरह से हम पौधे के लिए कपूर का यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो कपूर का यूज है उसे हम आपको बताते हैं। जैसे कपूर का टिकिया है, इसे आप कूट लीजिए। और कूटने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो पौधे हैं, पौधा का जड़ है, तो इस गमले में आप चारों तरफ से कपूर का सर्कल बना दीजिए, यानी कपूर डाल के इसका घेरा बना दीजिए। यकीन मानिए इसमें पौधे में जो कीड़े लगने वाले भी हो ना, वो दूर से भागेंगे। कि इसकी जो खुशबू होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है खुशबू। इसकी खुशबू से कोई कीड़े नहीं आएंगे। या देखे होंगे कि चिड़ियाँ आती हैं, ये गिलहरियाँ आती हैं अपने छत पे या गार्डन में, वो नहीं आएंगे और अपना पौधा सुरक्षित रहेगा। इसका दूसरा यूज हम आपको बताते हैं। आधी कटोरी आप गुनगुना पानी लीजिए और उसमें कपूर का 1 टिकिया डालिए। 1 टिकिया आपको डालना है, याद रखिएगा, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। हम 1 लीटर पानी के लिए 1 टिकिया यूज कर रहे हैं, क्वांटिटी याद रखिएगा आप। इसे डाल दीजिए और डालने के बाद इसे एक ऐसे बर्तन से आपको इसे ढकना है जो अच्छी तरह से इसे ढक जाए। हमने पहले भी सुना है कि कपूर के डब्बे को यदि खुला छोड़ दिया जाए तो ये उड़ जाता है ना। दादी नानी हमारी बताती थी। तो आज हम वैसा ही करेंगे। एक कपूर के टिकिया डालने के बाद हम इस कटोरी को अच्छे से ढक देते हैं और इसे कम से कम आधा घंटा तक हम इसे छोड़ देंगे ताकि ये पूरा नरम हो जाए और इसे हम अच्छे से घोल सकें। तो आधे घंटे के बाद देखिए इस तरह से कपूर पानी में तैर रहा है। ये पिघला तो नहीं है, लेकिन अब इसे हम ये थोड़ा सा दबा देते हैं अपनी उंगलियों से और इसे घोल लेते हैं। तो ये जो कपूर की टिकिया हमने डाली थी कटोरी में, वो टिकिया को अच्छी तरह से हमने घोल लिया है। बिल्कुल बढ़िया, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से घोलना चाहिए, नहीं तो टिकिया का पाउडर रहेगा तो आपके स्प्रे बॉटल में फंसेगा, ध्यान रखिएगा। तो बहुत अच्छे से घोल लीजिएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, 1 लीटर पानी में हमें 1 चम्मच भर के, कोई लिक्विड फॉर्म में आपके पास सोप है उसे डाल दीजिए, या तो हैंड वॉश हो या शैम्पू हो या फिर डिटर्जेंट हो लिक्विड, उसे आप डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। और मिलाने के बाद आपको क्या करना है कि स्प्रे बॉटल में भरना है और स्प्रे बॉटल में भरने के बाद इसका छिड़काव आपको पौधों में करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा जो गुड़हल का पौधा है, हम इसमें ही छिड़काव करेंगे कि इसमें सफ़ेद कीड़े लग गए हैं। तो आज हम उसी में इस घोल का प्रयोग करेंगे। हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये मिलीबग का छोटा सा वाइट सा कीड़ा आपको दिख रहा होगा। हम इसमें इस पानी को मारते हैं ये स्प्रे से। तो इसमें देखिए पानी मारने के बाद ये कीड़ा कहाँ गया पता भी नहीं चल रहा है। ये पौधा एकदम साफ़ हो गया। तो 2-3 जगह है इसमें हमने देखा था, लेकिन इसे पूरे पौधे में हम छिड़काव कर देंगे आपकी, कहीं जहाँ हमारी नज़र नहीं पड़ी हो वहाँ भी ये घोल वहाँ तक जाए और कीड़े को बढ़ने से रोक दे और पौधे को साफ़ कर दे। तो पौधे को अच्छी तरह से आप नहलवा दीजिएगा। नहलाने के बाद ये पौधा है बिल्कुल आपका फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आज हमने डाला तो 5 दिन के बाद फिर से आपको यही प्रयोग करना है। कपूर और ये लिक्विड सोप का आपको घोल बनाना है और फिर से पौधे में डालना है। क्यों डालना है कि
ये यदि हम नहीं डालते हैं 4-5 दिन के बाद, हो सकता है कि फिर से आ जाएँ, मिलीबग्स आ जाए, लग जाए इसमें, फिर में इसमें फंगस आ जाए। तो लगातार आपको 2 से 3 बार इस प्रयोग को करना है। आप देखिएगा कि आपका पौधा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और हेल्दी भी रहेगा, और इसमें कीड़े जो लगे होंगे वो निकल जाएंगे, और कीड़े नहीं लगे होंगे वो बिल्कुल नहीं आएंगे पौधे में। तो पौधा आपका हर समय फ्रेश रहेगा। तो इस लिक्विड का प्रयोग आप ज़रूर अपने पौधे में कीजिएगा। ये गुड़हल का पौधा हो या कोई भी पौधा में आपको लग रहा है कि उसमें कीड़ों का अटैक हो गया है, कीड़े लग रहे हैं, उसके पत्ते ख़राब हो रहे हैं, तो आप उसमें भी इस लिक्विड का जो हमने घोल तैयार किया है उसका छिड़काव आप कर सकते हैं। और हम बार बार आपको एक बात बताते हैं कि जब भी आप पानी पटाते हैं पौधे में, तो हर रोज़ हम पानी पटाते हैं। एक टाइम होता है, या तो सुबह पटाते हैं या तो शाम को हम पटाते हैं पानी। तो उस समय ना पौधे को अच्छी तरह से नहवा दिया कीजिए। इससे क्या होगा कि इसमें कीड़े नहीं लगेंगे, है ना, और ये आपका पौधा हमेशा फ्रेश रहेगा। तो ये दूसरा प्रयोग हुआ। और तीसरा प्रयोग ये है कि आप कपूर का एक टिकिया लीजिए, उसे इस तरह से इसे कूट लीजिए। अब कूटने के बाद आपको क्या करना है कि एक सूती कपड़ा लेना है, इस तरह से जैसा कि हमने सूती कपड़ा इसमें लिया है। तो उस सूती कपड़े में जो हमने कपूर को कूटा है उसका पाउडर आप सूती कपड़े में डाल दीजिए, और डालने के बाद इसे इस तरह से लपेट के इसे बांध देना है। तो इस तरह से लपेटना है और इसे बांध दीजिए। और बांधने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे गुड़हल का ही पौधा ले लीजिए ना आप। गुड़हल के पौधे में चींटियाँ आती हैं बहुत, इसमें मिलीबग्स लग जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो फ्लावर्स के पौधे होते हैं, ये कुछ सब्जियां होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि गिलहरी आती हैं छत पे या गार्डन में आपके, जहाँ भी आप पौधे लगाए हों, गिलहरियाँ आने लगती हैं और पौधों को ख़राब कर देती हैं। उसकी पत्तियाँ खा जाती हैं वो, और ये फ्लावर्स को भी खा जाती हैं, तो हमारा पौधा ख़राब होने लगता है। तो ये कपूर का पोटली यदि आप उस पौधे में बांध देते हैं, तो उसमें यकीन मानिए एक भी गिलहरी उसके पास नहीं आ पाएगी, या ना कोई कीड़े आ पाएंगे, या ना तो फिर चूहे भी आते हैं, चूहे भी नहीं आ पाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका पौधा जो है बचा रहेगा और आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो आज हमने पौधों के लिए कपूर का 3 तरह से प्रयोग आपको बताया है। यदि आप इसे करके देखते हैं कि इस प्रयोग का 100% रिजल्ट है। आप इसे करके देखिएगा, आपके फसल को या आपके पौधों को फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है इससे। तो क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि या तो इसे आप सुबह इसका छिड़काव करिए, या तो आप शाम को करिए। दोपहर में बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। तो इतना आप ध्यान रख लीजिएगा, क्वांटिटी और समय, 2 चीज़ों का यदि आप ध्यान रख के इसका प्रयोग करते हैं तो प्रयोग आपका सफल होगा। तो अगली बार फिर से इसी तरह की किसी जानकारी के साथ मिलते हैं। अपना और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा। मिट्टी से जुड़ने का एक अलग ही आनंद होता है दोस्तों। जय हिंद।